नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं और ज़्यादातर जो कमेंट आप सभी के आ रहे हैं वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ छात्र तो ये कमेंट कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल का जो ट्रेनिंग होता है वो लेना नेसेसरी होगा या नहीं होगा, साथ में जो प्रैक्टिकल होंगे वो एग्जाम से पहले होंगे या एग्जाम के बाद में होंगे। अब देखो, यहाँ पर मैं किसी पर्सनल एक तरीके से यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर राजस्थान की जितनी भी 10 से 12 यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, ब्रज यूनिवर्सिटी हो गई, शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गई, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, साथ ही में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, इसी के साथ में जो गणित और भी जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, JNV हो गया, उसी के बाद में MDSU यानी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी हो गई, सभी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, आप सभी छात्रों को पता है कि आपके जो एग्जाम है लगभग जो आपके एग्जाम की जो डेट है वो घोषित हो चुकी है और ज़्यादातर एग्जाम के जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुके हैं। अब कुछ गिनी चुनी जैसे कि मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, उसी के साथ में एक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गई और उसी के साथ में कोटा यूनिवर्सिटी हो गई और एक यूनिवर्सिटी यानी पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसी 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटी है जिनके एग्जाम टाइम टेबल और साथ में जो परीक्षा की डेट है वो अभी तक घोषित नहीं हुई। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी के जो एग्जाम टाइम टेबल है वो जारी हो चुके हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल को लेकर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट डाउट तो ये रहता है कि जो प्रैक्टिकल की जो ट्रेनिंग होती है वो लेना नेसेसरी रहता है या नहीं रहता है। तो देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल का मतलब की जो ट्रेनिंग है वो आप लीजिए। देखो, वो इसलिए होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको ये चीज़ तो भली बात से पता होगी, मुझे भी पता है और आपको भी पता होगी कि लास्ट 2 ईयर से यानी कि जो फर्स्ट ईयर एंड जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने लास्ट 2 ईयर से जो अपना प्रैक्टिकल है वो दिया ही नहीं है, यानी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल दिया ही नहीं है। इस वजह से इस साल उनको दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अगर वो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल दे देते, अपना जो प्रॉपर एक शेड्यूल डेट प्रैक्टिकल होता है वो देते, जो बाहर से एक्सटर्नल आता है या प्रैक्टिकल की फाइल बनती है उस वो जो प्रैक्टिकल होता है वो उस प्रकार से देते, तो उनको सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना महामारी आ गई थी लास्ट 2-3 साल से, तो उस वजह से काफी छात्र जो प्रैक्टिकल है वो नहीं दे पाए। आपको भी पता है कि ओनली जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके आधार पर ही आपके प्रैक्टिकल हुए हैं। अब देखो, लास्ट में आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी देकर जानने वाला हूं आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो वो चीज मैंने क्लियर कर दी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। और वो इसलिए होता है कि देखो, जैसे आप क्या रहता है, जैसे प्रैक्टिकल की लिस्ट रहती है। जैसे आप मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल है, जैसे कोई सा भी प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है या फिजिक्स का प्रैक्टिकल है या आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है या आप किसी भी सब्जेक्ट का है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, किसी भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है, यानी जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं उनका अगर प्रैक्टिकल है तो बात करते हैं। देखिए, वहां पर क्या रहता है, लिस्ट रहती है। आप जैसे सेमेस्टर से करते हो या एनुअल से करते हो तो आपको पहले ही लिस्ट दे दी जाती है, जैसे कि आपके सब्जेक्ट में या आपके इस ईयर में ये 3 से 4 प्रैक्टिकल रहेंगे। तो वहां पर फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल, थर्ड प्रैक्टिकल और 6th प्रैक्टिकल, 5th प्रैक्टिकल ये रहता है। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वो प्रैक्टिकल आपसे करवाए जाते हैं, यानी कि उनका रिवाइज आपको करना पड़ जाता है, जिस वजह से जब बाहर से कोई एक्सटर्नल आपका प्रैक्टिकल लेने आता है तो आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पर हर चीज का आप सभी को पता रहता है कि इस जो इक्विपमेंट है या इस कोई भी जैसे चीज है इसका क्या नाम है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो विभव मापी क्या होती है, थर्मामीटर क्या होता है, ये जैसे बायोलॉजी की बात करें थर्मामीटर क्या होता है, तो हर चीज का वहां पर पता होता है। गैल्वेनोमीटर क्या रहता है फिजिक्स में आपको पता हो तो ये चीजें सब कुछ पता रहता है। साथ में केमिस्ट्री में जैसे प्रखनली क्या होती है, उसी के साथ में जैसे इस मतलब कि इस पदार्थ के साथ इसको मिलाया जाता है तो क्या एक तरीके से रिजल्ट आता है, ये सब कुछ आपको पहले से पता रहता है। तो जब बाहर से आपका प्रैक्टिकल मतलब कि जो एक्सटर्नल आता है, जो आपका प्रैक्टिकल लेता है, तो वो ये चीजें पूछता है तो आपको ये चीज पता होती है। आप वहां पर किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी, आप बखूबी वो चीज वहां पर तुरंत बता दोगे। अगर आपको पता नहीं रहता है तो आप वहां से या तो मायूस हो जाओगे या आप कुछ गलती ही बताने लग जाओगे। तो ऐसा कुछ आप सभी छात्रों के साथ होगा। अब देखो, यहाँ पर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एनुअल वाले जो प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, भली बात इसे आपको मैं बता देता हूं, जिस दिन से आपके एग्जाम होंगे उससे पहले ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। आपके प्रैक्टिकल बाद में नहीं, आपके एग्जाम से पहले होंगे। अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो बात अलग है, क्योंकि सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है उसका जो प्रैक्टिकल है बाद में होता है कई जगह।
कुछ कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उनमें पहले भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में जो सेमेस्टर सिस्टम में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो बाद में होते हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल पहले और एग्जाम बाद में, ठीक है। लेकिन एनुअल की बात करें, एनुअल में आपकी प्रैक्टिकल पहले होंगे, ठीक है। तो पहले आपके जो प्रैक्टिकल होंगे तो उसके लिए आपको तैयार भी होना नेसेसरी है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल फाइल के आधार पर ही यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल खुद देना पड़ेगा। एक तो आपकी फाइल बनेगी, फाइल के नंबर आपके अलग से रहेंगे। अब देखो मैं पूरा समझा देता हूँ। फाइल बनेगी, फाइल के नंबर आपके अलग से रहेंगे। उसके बाद में जो एक्सटर्नल आएगा, बाहर से आपका प्रैक्टिकल लेगा। तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि जैसे आपके 5 प्रैक्टिकल है, तो 5 प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, आपको जैसे कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा के दे दिया कि आपको ये 3rd नंबर का प्रैक्टिकल करना है, और वहां पर जो इक्विपमेंट रहता है, जैसे कि आपको मिल गया, जैसे फिजिक्स का कोई मिल गया, गैल्वेनोमीटर का मिल गया, तो वो आपको करके भी दिखाना है, और वहां पर जो तामझाम रहता है उसको आपको जोड़ना है, और उससे आपको पूरी थ्योरी क्रिएट करनी है। आपको खुद को थ्योरी क्रिएट करनी होगी, इसलिए पहले ट्रेनिंग ली जाती है। इन चीजों की पहले ट्रेनिंग ली जाती है कि बाद में दिक्कत ना हो। तो वहां पर पूरी थ्योरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर जब आप थ्योरी क्रिएट कर दोगे तो उसके बाद में वहां पर क्या रहता है, सेट रहते हैं, सेट ए सेट बी। तो वहां पर क्या रहता है, जैसे मान लीजिए 40 बंदे हैं, 40 बंदे रहते हैं, और यहाँ पर 5-5 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। 5 इधर हो गए, 5 इस साइड हो गए, 5 उस साइड हो गए। जैसे रो होती है, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, और एक रो ये हो गई। इसमें 5-5 10 बंदे इधर हो गए, 10 पीछे, 10 पीछे और 10 पीछे, 4 रो में यहाँ पर 10-10 बंदे हो गए, ठीक है। तो 5-5 का सेट रहेगा, 5 इधर, और ये जो सेट यहाँ पर आया है वो लास्ट वाले, यानी 3rd पंक्ति की लास्ट में जो स्टूडेंट रहते हैं, यानी जो 2nd पार्ट के, उनके पास में वो सेट रहता है, जिससे कि वो टीप ना पाए या चीटिंग नहीं कर पाए। तो ये पूरा रहता है। जब आपका प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम आपका एक्सटर्नल आएगा। एक्सटर्नल आपके पहले तो जो प्रैक्टिकल फाइल है, वो प्रैक्टिकल फाइल नहीं जो आपने यहाँ से घर से बना के ले गए हो, वो तो पहले ही आपकी सबमिट कर ली जाती है, पहले जमा कर ली जाती है। उसको आपका एक्सटर्नली चेक करता है, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहा, जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो आपको आपके जो कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसको वो चेक करेगा, और चेक करते टाइम ही आपसे पूछ लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप जो ये एक तरीके से यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, या आप ये अभिक्रिया कर रहे हो केमिस्ट्री में, या आप ये मतलब कि जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो बायोलॉजी में, पादप का कर रहे हो, कि आपको इसकी भित्ति वगैरह दिखानी है, पराकण वगैरह दिखाने, पराकोष दिखाना है। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल रहता है वो उसी से रिलेटेड आपको पूछेगा। 5 बंदे खड़े हैं, तो 5 में से किसी से भी पूछ सकता है कि जैसे आपका नेम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हो। अगर छोटी मोटी जनरल डिटेल रहती है वो पूछ लेता है, और पूछने के बाद में आपको वहां पर आगे क्लियर बोलेगा क्या आपको इसके बारे में बताना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो दूसरा बंदा रहता है, 5 बंदों में से कोई सा भी उसका आंसर दे सकता है। तो इस तरीके से आपका